सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। एंड आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज हम लोग एक नंबर गेसिंग गेम बनाने वाले हैं अपने सी प्रोजेक्ट की सीरीज़ में। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को पाइथन, जावास्क्रिप्ट, नमपाई, पांडास एंड पाइथन के प्रोजेक्ट्स पढ़ा रखे हैं। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप लोगों को चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसे चेकआउट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। एंड मैं आप लोगों को ये गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आप इन सीरीज़ जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप इनको देखते हो तो आप जनरली बहुत ही ज़्यादा बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि सब लोग यूट्यूब पे वन शॉट से पढ़ते हैं, ठीक है। बट जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ये बेसिकली कोई वन शॉट नहीं है, ये हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में लेक्चर दिए गए हैं। तो आप लोग उनको जाके क्या करो, ज़रूर से ज़रूर वॉच करो। एंड इसी के साथ आज हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर गैसिंग गेम को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। और हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं? हम लोग डेवलपर C++ का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को पता होगा। एंड लास्ट क्लास, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं, 2 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं, तो आप लोग उनको जाके चेकआउट करो। आपको डेवलपर C+ के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा फाइल या फिर अलग से आईडी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है। इसके अंदर विदाउट इंटरनेट आप लोग क्या कर सकते हो, सी और C++ के प्रोजेक्ट आप इसके अंदर डायरेक्टली बिल्ड कर सकते हो, लैंग्वेजेस डायरेक्टली इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। नंबर गेसिंग गेम यहाँ पे आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है। एंड इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के सामने हमारे सामने हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। तो बस ये रहा हमारा बॉयलर प्लेट कोड। एंड चलो आ जाओ, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिकली हटाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ से अब मैं आप लोगों के सामने बेसिकली जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग उन सारी चीज़ों को क्या करोगे, बेसिकली ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे। तभी आप लोगों को क्या रहेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आपको चीज़ें क्या रहेंगी, समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो चलो इसको भी हटा देते हैं हम लोग, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं अपना इंट मेन, लिख देते हैं। एंड चलो आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने शुरू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, एक और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लाइब्रेरी को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा, एक और इंक्लूड करूँगा। सो इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम एक और इंक्लूड करने वाले हैं। और क्या इंक्लूड करने वाले हैं, यहाँ पे हम टाइम को इंक्लूड करने वाले हैं, टाइम डॉट एच, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं क्या, मैं आप लोगों को सबको समझाऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ है ना, बने रहना है, ठीक है। एंड चलो आ जाओ, इसके ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली ध्यान देते हैं। तो ये हेडर फाइल्स है, पहली जो आपकी ये इंक्लूड स्टूडियो एच की फाइल है। तो ये क्या करती है, ये जो आपकी फर्स्ट फाइल है, ये क्या करती है, जो आप लोग इनपुट और आउटपुट लेते हो ना, जो आपका ये जो इनपुट है, ठीक है, ये जो आपका इनपुट हो गया, ठीक है, जो आपका बेसिकली क्या होगा, जो आपका आउटपुट हो गया, ठीक है, जो क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, जो आप बेसिकली प्रिंटअप और स्कैनअप के लिए बेसिकली जो आप यूज, जो इनपुट आउटपुट के लिए आप प्रिंटअप और स्कैनअप यूज करते हो ना, जो आप इनपुट आउटपुट के लिए जो प्रिंटअप और स्कैनअप यूज करते हो ना, किसका यूज करते हो आप लोग, प्रिंट एफ का यूज करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग किसका यूज करते हो, इसके अलावा आप स्कैनअप का यूज करते हो। तो वो आप तभी कर पाते हो जब आपके पास क्या हो, बेसिकली वो आप तभी कर पाते हो जब आप लोग क्या कर पाओ, जब आप लोग इस लाइब्रेरी को क्या करो, अपने में इंक्लूड करो, ठीक है। अगर आप इसको इंक्लूड, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करो, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो ये क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब इसके बाद जरा दूसरी लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये रहा हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती है, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये जो आपकी क्या होती है, जो आपका जो एक क्या होती है, रैंडम नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पाइथन में भी आपने क्या पढ़ा होगा, रैंडम रैंडेड पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये रैंडम नंबर्स को क्या करता है, हमारे लिए सिलेक्ट करता है, ठीक है। रैंडम नंबर्स को क्या करता है, बेसिकली चूज करता है, ठीक है। तो यही बेसिकली हमको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम नंबर गैसिंग गेम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिस्टम को क्या करना चाहते हैं, ऐसी पावर देना चाहते हैं कि भाई तू एक नंबर ऑटोमेटिकली क्या कर, सिलेक्ट कर। तो इसीलिए हमको रैंड का भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर से आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए इसका मीनिंग भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना चाह रहा है, ये क्या करता है, ये जो हमारी रैंड होती है, ठीक है, इसको क्या करता है, बेसिकली यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, इसको लेना पड़ता है, ठीक है। सो रैंड फंक्शन के लिए क्या करना के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, सो ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, इसके बाद अब हम लोग टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टाइम लेने के लिए ना हमको क्या करना पड़ता है, हमको बेसिकली जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हमको टाइम डॉट एच को क्या करना पड़ता है, बेसिकली इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया, बेसिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे समझा दूंगा, ठीक है। टाइम को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, टाइम को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, टाइम को लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टाइम को लेने के लिए यहाँ पे, ठीक है, लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको बेसिकली क्या करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है, हमको इसका यूज करना पड़ता है, इसका यूज करना पड़ता है, हमको इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना क्या करते हैं, मैंने ये सब कुछ आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, इंट मेन से हमारा प्रोग्राम क्या होता है,
स्टार्ट होता है, ठीक है। सो चलो आ जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या लिखेंगे, नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे गेस, ठीक है। ये गेस नाम का हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे अटेम्प्ट्स लिखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम अटेम्प्ट्स लिख देंगे एंड अटेम्प्ट्स को हम कितना कर देंगे, अटेम्प्ट्स को हम 0 कर देंगे, ओके। सो ये हमारे अटेम्प्ट्स क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बना दिए। नंबर ये क्या करेगा, आपके नंबर्स रखेगा, ठीक है। गेस ये आपका क्या करेगा, बेसिकली गेस को क्या करेगा, बेसिकली काउंट करेगा कि आपने कितने गेसेस में करेक्ट नंबर फाइंड आउट करा है। इसके बाद अटेम्प्ट्स, ठीक है, सॉरी अटेम्प्ट्स ये क्या होगा, ये आपके अटेम्प्ट्स काउंट करेगा, ये आपके गेसेस देखेगा एंड ये आपका नंबर देखेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अब हम क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एस रैंड का क्या करेंगे, यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा एस रैंड, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने लिखा बेसिकली क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हमने क्या करा, इसके अंदर क्या कर दिया, 0 को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ओके। सो ये हो चुका। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसका क्या लॉजिक है, मैं तुम लोगों को इसके बारे में समझाता हूँ, ठीक है। ये ना ये सीड सेट करता है, मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूंगा, अगर इसको नहीं लगाओगे ना तो हर बार हर बार क्या रहेगा, सेम नंबर आएगा, ठीक है। इससे बेसिकली आप लोग एस रैंड का मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, ये हर बार जो आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहा है ना, ठीक है। मतलब जितनी बार आप क्या करोगे, गेम को प्ले करोगे, उतनी बार बेसिकली क्या रहेगा, जो हर बार डिफरेंट नंबर आएगा ना, वो इसी वजह से आएगा। मतलब गेम एक ही तरीके के क्या रहेगा, फिक्स लूप में क्या रहेगा, घूमता रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली एक तरीके से समझ सकते हो, ये एक सीड सेट करता है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो हर बार एक सेम नंबर आएगा, ठीक है। मतलब हर बार डिफरेंट नंबर नहीं आने वाले, सेम ही नंबर आएगा जितनी बार भी आप इस गेम को क्या करोगे, प्ले करोगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या रहेगा। और इसके अलावा ये जो आपने टाइम 0 लगाया रखा है, ये क्या करता है, बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। ये मतलब आपका करेंट टाइम है और ये हर रन में ना क्या करता है, डिफरेंट क्या करेगा, बेसिकली हर रन में ना डिफरेंट नंबर दिखाएगा। मतलब करेंटली आपका जो टाइम है, ठीक है, हर हर रन के साथ जितनी बार आप क्या करोगे, बेसिकली कोड को रन करते जाओगे, ठीक है, उतनी बार ये क्या करता जाएगा, अपने आप को अपडेट करता जाएगा, फ्रीक्वेंटली क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे है ना, अब इसको लिमिट देते हैं, ठीक है। आपने इसको ये तो बोल दिया, आपने यहाँ पे इस लाइन में आपने अपने सिस्टम को ये पावर तो दे दी कि तुझे रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है, लेकिन अब तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा रैंडम नंबर, कितने रैंडम नंबर सिलेक्ट करने हैं। क्योंकि आप भी जानते हो नंबर्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 1 से 1000 भी हो सकते हैं, 1 से 1 लाख नंबर भी हो सकते हैं, 1 से 1 करोड़ नंबर भी हो सकते हैं। तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स को क्या करेंगे, बेसिकली सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम नंबर जो हमने ऊपर ये वेरिएबल बना रखा था, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली रैंड लिखेंगे। ये हमारा क्या करेगा, उसको पावर देता है, ठीक है। हमारे सिस्टम को ये पावर देगा कि तुझे रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है। अब उसको कितने नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे हम लिमिट देने वाले हैं कि तुझे 100 नंबर्स के आसपास क्या करना है, बेसिकली तुझको क्या करना है, सिलेक्ट करने हैं। तो इस लाइन का बस यही मतलब होता है कि तुझे लिमिट दे दी गई है एंड तुझे कितने नंबर सिलेक्ट कर सकता है, तो 100 नंबर्स के बीच में क्या कर सकता है, तो नंबर्स को क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमने उसको पावर दे दी है, ठीक है, उसको लिमिट भी बता दी है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लिखा एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे अब जो भी हमारा क्या करेगा, यूजर रहेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कि बेसिकली नंबर गेसिंग गेम में आपका क्या है, बेसिकली स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कितना होना चाहिए, 1 से लेकर हम उसको कितनी पावर दे रहे हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में हम उसको बोल रहे हैं कि आप कोई सा भी क्या कर सकते हो, नंबर को क्या कर सकते हो, बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया कि 1 से लेकर 100 के बीच में आप कोई सा भी नंबर को क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डू का यूज करने वाले, ठीक है। किसका यूज करने वाले, हम डू का यूज करने वाले, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम कर्ली ब्रेसेस को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपके सामने करूंगा, बेसिकली प्रिंट लिखूंगा, जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा, ठीक है। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे सॉरी प्रिंट एफ लिखूंगा, ठीक है। एंड प्रिंट एफ लिखने के बाद बेसिकली यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखना शुरू करूंगा, एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, एंटर योर गेस। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि भाई तू अपना गेस बता कि तूने कौन सा नंबर क्या करा है, सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर अपना क्या करेगा, गेस बताएगा, ठीक है। सो यहाँ पे यूजर अपना गेस बताएगा, ठीक है। सो यूजर कैसा अपना गेस बताएगा, हमको स्कैनफ लेना पड़ेगा, ठीक है। यूजर से क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ लेना पड़ेगा, ठीक है।
यूज़र स्कैनफ लेगा तो यूज़र क्या देगा, यूज़र हमको एक इंटीजर देगा ना, तो वो इंटीजर हम डी से लेंगे, ठीक है, एंड उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बेसिकली किसके अंदर, उसको हम एंड गेस के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है, किसके अंदर, अपने गेस के अंदर। जो हमने बोला था कि यूज़र का जो गेस होगा वो किसके अंदर रहेगा, वो इसके अंदर क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो हम उसको एंड गेस के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली स्टोर कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एंड जैसे ही यूज़र हमारा गेस कर लेगा तो हम अटेम्प्ट्स को क्या कर देंगे, बेसिकली इंक्रीज कर देंगे। क्या क्या कर देंगे, हम अपने अटेम्प्ट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सो हम अटेम्प्ट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, बेसिकली इसको बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, ठीक है। इफ का यूज करेंगे। अब इफ में ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। इफ में क्या हो, अगर गेस क्या हो जाए, जो यूजर ने क्या करा है, जो यूजर ने हमारा जो गेस करा है, ठीक है, वो क्या हो जाए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो नंबर से क्या हो जाए, बेसिकली क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, नंबर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिंट ऑफ करना पड़ेगा कि जो आपने गेस करा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। देखो ये एक रीमार्क होता है, ठीक है, ये इस गेम को खेलने का क्या होता है, एक रीमार्क होता है, ठीक है। बेसिकली आपको यूजर को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर यूजर क्या कर रहा है, अगर लेट सपोज करो, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर कंप्यूटर ने नंबर सिलेक्ट करा है 2 और यूजर क्या कर रहा है, यूजर सिलेक्ट कर रहा है नंबर 39, 49, 59, तो ये नंबर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे उसको हिंट देना पड़ेगा, वरना वो यूजर क्या करेगा, वरना वो यूजर कभी भी है ना नॉर्मल नंबर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब आप क्या करते हो, जब ये हिंट आप इसीलिए देते हो ताकि यूजर क्या करे, तब ताकि यूजर है ना नॉर्मल नंबर को क्या करे, सिलेक्ट कर सके, ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एल्स इफ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एल्स इफ लिख देते हैं। एंड यहाँ पे अब आपको समझा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गैस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। एंड गैस, अगर आपका जो गैस है वो क्या हो जाए, जो एक्चुअल नंबर है उससे क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यहाँ पे भी यूजर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आपने जो बेसिकली क्या करा है, नंबर सेलेक्ट करा है, वो तो क्या है, बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, ठीक है। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर को थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा सा क्या कीजिए, ज्यादा गैस कीजिए। अगर यूजर लेट सपोज करो 10 सेलेक्ट कर रहा है एंड नंबर कितना है, नंबर 70 है, तो यूजर को बताना पड़ेगा ना कि बेसिकली नंबर आपने बहुत ही कम सेलेक्ट गैस कर रहे हो, आप थोड़ा सा नंबर को क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर देंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे एल्स लिखेंगे, ठीक है। एल्स लिख देंगे एंड एल्स लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एल्स लिखने के बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्रिंट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि यूजर हमारा क्या कर ले, सही सही गेस कर ले, ठीक है, हमारा यूजर क्या कर ले, नंबर सही गेस कर ले, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूजर को बोल देंगे करेक्ट बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, हम यूजर को क्या बोल देंगे, करेक्ट बोल देंगे, ठीक है, कि आपने क्या करा, आपने सही गेस, आपने क्या करा, आपने सही नंबर गेस करा, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे हम करेक्ट बोल देंगे एंड उसको बता देंगे कि भाई आपने सही नंबर गेस करा है, तो ये यू गेस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यू गेस अ करेक्ट नंबर, ठीक है, यू गेस, ठीक है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि आपने क्या करा है, ठीक है, करेक्ट नंबर गेस करा है और कितने अटेम्प्ट्स में करा है, ठीक है। तो कितने अटेम्प्ट्स में करा है इन, ठीक है, परसेंटेज डी यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, डी अटेम्प्ट्स। ये क्या करेगा, ये हमारे बेसिकली क्या करेगा, यूजर ने कितने अटेम्प्ट्स में क्या करा है, बेसिकली नंबर गेस करा है, ठीक है। सो ये बता देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अटेम्प्ट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अटेम्प्ट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो एक सेकंड के लिए रुको। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे एक सेकंड के लिए एक सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमें साइड करना है, साइड जाना है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो ये तो हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, उसको अटेम्प्ट्स बता दिए कि हाँ भाई तेरे को तेरे अटेम्प्ट्स हमने क्या कर लिए, काउंट कर लिए, ठीक है। सो एक सेकंड के लिए रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सो एक सेकंड के लिए ये हो चुका है, ठीक है। सो एक सेकंड, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, उस लाइन को हम छोड़, एक सेकंड के लिए, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, उसको बता दिया। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेसिकली वाइल लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम वाइल लिखने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पे वाइल लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेस, ठीक है। अब गेस क्या हो चुका है हमारा, बेसिकली क्या हो चुका है, गेस को इक्वल कर दे, सॉरी बेसिकली गेस हमारा क्या हो चुका है, ठीक है, नंबर के बराबर कर देंगे, ठीक है। गेस हमारा क्या हो चुका है, नंबर के बराबर हो चुका है, ठीक है। सो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को बेसिकली पूरा का पूरा कोड समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल सा कोड था। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रन करते हैं। तो F10 से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे एंड कंपाइल आ चुका है। तो इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे बोला, तो इसको हम नंबर गेसिंग गेम रख देंगे, ठीक है, नंबर गेसिंग
गेम हमने इस तरीके से सेव कर दिया। एंड इसके बाद बेसिकली यहाँ पे नंबर गेसिंग गेम डॉट क्या कर दें इसको, ठीक है, इसको नंबर 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 गेम कर देते हैं, ठीक है, नंबर गेम कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, ठीक है। सो ये जैसे आप इसे ओके कर दोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुका है, यहाँ पे हम लोगों से क्या हुआ, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे हमसे क्या हुआ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने यहाँ पे प्रिंट की जगह मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं करा था, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एरर आ गया था। एंड इसके अलावा ये देखो यहाँ पे आप हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें ब्रेक करना है, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है, यहाँ पे इसको साइड करोगे अटेम्प्ट्स के बाद, यहाँ पे हमें इसको इस लूप को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस वजह से यहाँ पे हम प्रिंट के नीचे ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा। एंड इसके अलावा बाकी हमारा पूरा कोड क्या रहेगा, बेसिकली पूरा सही रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना था, ब्रेक करना था। एंड उसके अलावा बेसिकली क्या करना था, उसके अलावा तो हमें क्या करना था, उसके अलावा हमारा सब कुछ क्या है बेसिकली सही है। यहाँ पे हमसे क्या हो गया था, एक हल्का सा बहुत छोटा सा मिस्टेक हो गया था। एंड वो मिस्टेक क्या था, मिस्टेक ये था कि हमें यहाँ पे ब्रेक का साइन यहाँ पे हम लगाना भूल गए थे, एंड यहाँ पे हमें प्रिंट एफ लगाना था, ठीक है। सो इसी के साथ हो चुका है। अब हम लोग रन करेंगे इसे, तो F10 का यूज़ करके तुम इसे रन करो। एंड जैसे ही तुम रन करोगे तुम्हारे सामने इस तरीके से कोड आ जाएगा, ठीक है। सो कंपाइल वगैरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस गेम को खेलते कैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम समझा सको, ठीक है। यहाँ पे देखो तुमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम्हें गैस अपना एंटर करना है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में तुम्हें कोई सा नंबर गैस करना है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर नंबर गैस कर चुका है, अब तुम्हारी बारी आती है गैस करने की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे गैस कर लेता हूँ 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर ने मेरे को बोला, क्या बोला कंप्यूटर ने, कि बहुत ज़्यादा हाई है आपका गैस, आपको एक लोअर गैस करना पड़ेगा। तो मैंने इसके बाद क्या करा, मैंने इसके बाद गैस करा 23, तो कंप्यूटर ने बोला कि बहुत लो है। तो अब मुझे क्या करना है, 23 से अबव एक नंबर गैस करना है, बट 55 से क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों लो क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप 55 अगर कंप्यूटर ने बोला कि वो हाई है, तो 55 से ऊपर वाले नंबर को भी वो हाई बोलेगा, ठीक है। और क्या है तो इसीलिए अब हमें 55 से लो और 23 से हाई नंबर को गैस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 34 नंबर को गैस करूँ, तो कंप्यूटर ने बोला कि 34 बहुत ज़्यादा क्या है, हाई नंबर है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे 23 एंड 34 के बीच का कोई नंबर गैस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, 28 नंबर गैस करूँ। तो जैसे ही 28 नंबर मैंने गैस करा तो मेरे को पता चल गया कि 28 बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब आता है कि 23 से 28 के बीच में कोई नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 24 गैस करा, ठीक है। सो 24 गैस करा, तो देखो कंप्यूटर ने मेरे को क्या कर दिया, बता दिया कि आपने सही गैस करा, बट आपने 5 अटेम्प्ट्स को क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। सो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे रहती है। ये एक तरीके से इस तरीके से प्रोग्राम बनता है। अच्छा, इस कोड को बनाया, इस प्रोग्राम को बनाया क्यों चाहता, ताकि हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या कर सकें, थोड़ा सा है ना गेम बिल्ड की तरफ क्या कर सकें, मूव कर सकें। हम बेसिकली कंसोल एप्लीकेशन में जो बेसिकली क्या रहते हैं, जो थोड़े से गेमिंग के फीचर्स रहते हैं उनको भी ऐड कर सकें। एंड हम लोग रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सके, टैकल कर सके। एंड थोड़े बहुत क्या कर सके, प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशंस को भी क्या कर सके, डेमो वर्जन के लिए क्या कर सके, बना सके, ठीक है। इसीलिए इसको बनाया जाता है। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आए तो उससे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।